हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पोषण आहार और स्वच्छता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि इसमें आज वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के, जो आपके BA BSc BCom के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मधुमेह, यहाँ पे दिया है कि मधुमेह नामक रोग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो मधुमेह रोग नामक रोग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, तो ये देख लीजिए। मधुमेह को शर्करा की बीमारी भी कहा जाता है, सही ऑप्शन है। मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जन होने से स्थिति में मधुमेह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन से संबंधित रोग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्त द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचकर किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है, तो याद रखना ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने वाला इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से। तो अग्न्याशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह का कारण हो सकता है, तो मधुमेह का कारण क्या हो सकता है, तो उपयुक्त सभी तो क्या है कि स्थूलता यानी कि स्थिरता होती है, मानसिक तनाव या चिंता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही है, बैठकर अथवा मस्तिष्क की कार्य अधिक करना। तो यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो उपयुक्त ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की उच्च रक्तचाप से आशय है, तो उच्च रक्तचाप से क्या आशय है, तो देखिए हृदय द्वारा अधिक दाब के साथ रक्त का शरीर में संचार करना उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ के गर्भावस्था तथा मोटापे की अवस्था में किस प्रकार का उच्च रक्तचाप पाया जाता है, तो याद रखना क्या है, डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में उपचार न होने पर दूसरी अवस्था में तो क्या लगने लगता है, तो मतलब क्या स्थिति होती है, तो उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में उपचार न होने पर दूसरी अवस्था में देखिए व्यक्तियों को वमन होने लगती है तथा घबराता है तथा बेचैनी होने लगती है, पाचन संबंधी विकार हो सकती हैं, आँखों में आगे धुंधलापन छाने लगता है तथा शांत नींद नहीं आती। यानी कि ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य यहाँ पे सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ क्या है कि रक्तचाप या रक्त दबाव का मापन किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो रक्त दाब मापी से। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप के विषय में सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए रक्तचाप दो प्रकार का होता है, इसका संबंध हृदय की धड़कन से होता है। हृदय से संकुचन के समय होने वाले रक्त दबाव को संकुचन रक्तचाप कहते हैं, हृदय की विमोचन या शिथिलन के समय होने वाले रक्त दबाव को विमोचन को रक्तचाप कहते हैं। तो यानी तीनों ऑप्शन यहाँ सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समान रूप से किस आयु वर्ग के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है, तो 14 ईयर से 16 ईयर तक, यानी 40 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप का माना जाता है, सामान्य रक्तचाप माना जाता है, तो यहाँ पर डायस्टोलिक 80 mm तथा सिस्टोलिक 120 यानी 120 mm तक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ग का उच्च रक्तचाप खतरनाक तथा घातक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा, कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में देखिए उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो क्या कथन है देख लीजिए। प्रारंभ में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होता है, और इसके बाद समय बीतने के साथ सिर दर्द होने लगता है तथा चक्कर आने लगते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप के विकास का कारण हो सकता है, तो क्या कारण हो सकता है, उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। क्या आनुवंशिकता हो सकती है, मोटापा अथवा स्थूलता हो सकती है, आहार संबंधी अनुचित आदतें हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपका
आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आहार किसी प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की अधिक आशंका होती है। तो देखिए ऑप्शन में सी से हो जाएगा। संतृप्त वसा तथा तले भुने एवं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ जो खाते हैं जो व्यक्ति होते हैं वो किसी प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले, यहाँ पे किस प्रकार के हो जाए, किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों को, तो संतृप्त वसा तथा तले भुने शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किन रोगों की स्थिति में रक्तचाप के बढ़ने की आशंका रहती है? तो रक्त संचालन संस्थान का विकार तथा गुर्दे का विकार। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है, तो किस तरीके से बचा जा सकता है, तो जो आपको दिए हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किस प्रकार की, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। किस प्रकार से देख लीजिए ऑप्शन को, मानसिक तनाव, दौड़ धूप तथा व्यवस्था को कम करके, पर्याप्त नींद तथा विश्राम करके, मोटापे को नियंत्रित करके, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ से, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था गंभीर अवस्था में क्या होता है? देख लीजिए बहुत अधिक बेचैनी या असहजता होती है, गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं, नाक से खून आ सकता है, दिमाग की नस फट सकती है तथा हृदय की गति रुक सकती है और इससे मृत्यु हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। इनमें से कोई भी ये समस्याएं सभी हो सकती हैं कब, जब उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था आती है या गंभीर अवस्था जिसे भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भले ही उच्च रक्तचाप की समस्या स्त्री पुरुष दोनों में पाई जाती है, परंतु आयु में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की दर अधिक होती है। क्यों होती है? पुरुषों की अधिक दौड़ धूप व्यावसायिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, पुरुषों द्वारा धूम्रपान, मद्यपान तथा उत्तेजक पदार्थों का अधिक सेवन किया जाता है। ये वो दोनों ऑप्शन यहाँ सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि ए बी दोनों कारणों से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि उच्च रक्तचाप के विचार को जन्म दे सकता है, तो क्या जन्म दे सकता है? तो अधिक धूम्रपान या मदिरापान। ठीक, मानसिक तनाव या उग्र संवेगात्मक स्थिति, यानी दोनों ऑप्शन यहाँ से, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी दोनों। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोटापे से आशा है, तो क्या आशा है? यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है, बिल्कुल सही है। मोटापे को पोषण की एक अवस्था है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ आपके सही हो जाते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक भार में वृद्धि होती है तब मोटापा आ जाता है, तो शारीरिक भार में वृद्धि होती है तब मोटापा आ जाता है। ऊर्जा की अधिक पूर्ति या अत्यधिक शारीरिक क्रियाशीलता, ऊर्जा की न्यून पूर्ति तथा अधिक क्रियाशीलता। अगला ऑप्शन है ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता। ये ऑप्शन सही है कि आप ऊर्जा तो अधिक प्राप्त करें लेकिन कार्य क्षमता आपकी कम है, यानी क्रियाशीलता आपकी कम है, तो इसी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापे में वृद्धि होती है? तो गर्भ निरोधक औषधियों के ग्रहण करने से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि शारीरिक असमर्थता संबंधी रोगों की दशा में मोटापे की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक गतिशीलता कम होने के कारण मोटापा बढ़ जाता है, तो शारीरिक गतिशीलता हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मोटापा कम करने के उपाय भाप स्नान के विषय में सत्य क्या कथन है? तो याद देख लीजिए, उपयुक्त सभी कथन है, तो कथनों को देख लीजिए, याद कर लेना है उन्हें। उपचार के लिए एक विशिष्ट तापमान की भाप में व्यक्ति को 1-2 घंटे रखा जाता है। अत्यधिक पसीना निकल जाने पर वजन कम हो जाता है। बाद में निर्जलीकरण से बचने के लिए अधिक मात्रा में पेय पदार्थ या जल ग्रहण करने पर पुनः वजन बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ कह रही कब्ज का प्रकार क्या होता है? तो कब्ज तीनों प्रकार के होते हैं, एसिटोनिक या स्पास्टिक, अवरोधात्मक कब्ज और उपयुक्त तीनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कब्ज का कारण हो सकता है, तो कब्ज का कारण कैसा हो सकता है? तो उपयुक्त कारणों में कोई भी कारण हो सकता है, तो देख लीजिए कौन सा? शौच जाने से अनियमित आदत होती है, जाने की अनियमित आदत, अपर्याप्त मात्रा में फल सब्जियां व रेशेदार पदार्थों को ग्रहण करना,
अपर्याप्त मतलब कम खाना, फल और सब्जियां, रेशेदार पदार्थ जैसे गाजर, ककड़ी, ये होती है रेशेदार पदार्थ, ठीक। रेशेदार पदार्थ कम खाना, मतलब इनसे आपको क्या हो सकता है, कब्ज का कारण हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि शारीरिक क्रियाओं में एवं गतिशीलता की अत्यधिक कमी। तो ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब कारण किसी कब्ज के कारण हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति द्वारा दिन में अनेक बार मतलब त्याग करने के विकार को क्या कहते हैं, देख लेते हैं। क्या कहते हैं, अपच, पाचन तंत्र में विकार या अतिसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, अतिसार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, पाचन संबंधी अवस्था पर स्वास्थ्य के संदर्भ में सत्य क्या है। तो क्या सत्य है, तो देख लिए उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या कथन है, तो पाचन संस्थान का व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए के साथ निकट का संबंध है। पाचन संस्थान या व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष से भी गहन संबंध है। विभिन्न रोगों के लक्षण पाचन संस्थान की अवस्था के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, अतिसार तथा कब्ज शरीर के किस संस्थान से संबद्ध है। तो पाचन संस्थान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का सामान्य मल विसर्जन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति के अपने तंत्रिका तंत्र तथा आहार के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न कारणों से मलाशय की संवेदनशीलता कम हो जाने तथा मलाशय में मल पदार्थ एकत्र हो जाने पर भी मल उत्सर्जन की इच्छा न होने की स्थिति में होने वाली कब्ज को क्या कहते हैं, एनेटिक कब्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य रूप से वृद्धावस्था, मोटापे, ज्वर, गर्भावस्था तथा शल्य क्रिया की स्थिति में पाई जाती है एटोनिक कब्ज, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, जनन उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों को अधिक सेवन, रेचक के अधिक प्रयोग, मानसिक तनाव तथा अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, मुद्रा व तंबाकू के सेवन करने से उत्पन्न होने वाले कब्ज को क्या कहते हैं, स्पास्टिक कब्ज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी आंत के अंतिम भाग में किसी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कब्ज को अवरोधात्मक कब्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। बड़ी आंत का मलाशय में कैंसर, ट्यूमर या किसी आघात संक्रमण के कारण होने वाले कब्ज को उपचार हो सकता है शल्य क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कि कब्ज निवारण का सामान्य तथा हानि रहित उपाय क्या है। तो उपयुक्त सभी उपाय लाभदायक या हानि रहित हैं। तो क्या है कि आहार में पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, दालें, दलिया, हरी सब्जियां व गर्म दूध, फलों व रस, शहद, मक्खन आदि का सम्मिलित करना। रात में सोने से पूर्व गर्म दूध या मुनक्का, अंजीर और ईस, बगोल या की भूसी या गोंद मिलाकर ग्रहण करना। प्रातःकाल बिना कुछ खाए गुनगुना पानी तथा नींबू का रस सेवन करना। तो ये सभी आपके लाभदायक हैं, उपाय लाभदायक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कब्ज निवारण का दिनचर्या संबंधी उपाय क्या है। तो प्रातः एवं सायंकालीन भ्रमण एवं नियमित व्यायाम करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि कब्ज निवारण के उपाय के रूप में एनीमा के विषय में सत्य क्या है। देख लीजिए, यहाँ पे ए ऑप्शन है कि तीव्र कब्ज में इसमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय का नियमित रूप से बार बार नहीं अपनाना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कब्ज निवारण के उपाय के रूप में द्रव्य फेराफिन के विषय में सत्य है। तो क्या सत्य है, तो देख लीजिए, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या है, यह दांतों से रक्त में अवशोषित नहीं होता है। रात में 30 मिली मात्रा लेने से कब्ज निवारण हो जाता है। इसके उपयोग में विटामिन ए, डी तथा ई का अवशोषण रुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ कह रहे अतिसार के विषय में क्या सत्य है। तो यह एक रोग है बिल्कुल। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अतिसार में आंतों का पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अतिसार की दशा में बिना पचा हुआ भोज्य पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। और तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, पाचन तंत्र में मुख्य विकार अतिसार के संबंध में क्या सत्य है। तो ये सभी ऑप्शन सत्य हैं। क्या है कि मुख्य रूप से ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में फैलता है। यह रोग विषाक्त भोजन तथा दूषित जल ग्रहण करने से होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों का विशेष योगदान होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये सभी कारण हो सकते हैं, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार का कारण हो सकता है, तो अतिसार का क्या कारण हो सकता है? उपयुक्त सभी मतलब संक्रमण हो सकता है, अपच हो सकता है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अधिक तीव्रता वाले अतिसार में सर्वाधिक आवश्यकता सावधानी रखनी चाहिए, निर्जलीकरण से बचाव, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लंबी अवधि के अतिसार से क्या होता है? तो ये है कि उपचार करने के बावजूद भी 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला अतिसार है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, लंबी अवधि के अतिसार का कारण हो सकता है? तो अधिक तीव्रता वाले अतिसार के बाद मसालेदार, चटपटे तथा बासी आहार करना, ग्रहण करना, अभिशोषण क्षमता में कोई विकार उत्पन्न होना, बड़ी आंत के अंतिम भाग में कोई विकार उत्पन्न होना, तो ये सभी कारण हो सकते हैं लंबी अवधि तक अतिसार के कारण। ठीक, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कारण में से कोई भी ये कारण हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मनोवैज्ञानिक कारण में से उत्पन्न अतिसार का कारण होता है, तो क्या होता है कि किसी भी स्थिति में होने वाला क्षय या किसी भी कारण से होने वाला मानसिक तनाव, यानी ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। ये भी दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वीनलिंग अतिसार के विषय में सत्य क्या है? तो याद रखना, मां का दूध छोड़ने तथा ऊपरी दूध से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, अतिसार नामक रोग से संबंधित गंभीर समस्या क्या है? निर्जलीकरण की समस्या, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अतिसार का प्रकार स्वरूप हो सकता है, तो किस प्रकार का हो सकता है? देखिए, कम अवधि, लंबी अवधि का, अधिक तीव्रता या कम तीव्रता का अतिसार। अगला है पर्यटन के प्रभाव में उत्पन्न अतिसार, तनाव व भय से उत्पन्न अतिसार। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी प्रकार के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ कह रहा है कि निर्जलीकरण का प्रभाव स्वरूप है, तो कैसा है? देखिए, शरीर में जल तथा खनिज लवणों की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है, मूत्र विसर्जन की दर घट जाती है तथा शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है। शीघ्र उपचार न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कि अतिसार के आहार उपचार के लिए दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए? अधिक कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, संपूरित, पर्याप्त द्रव युक्त तथा अत्यंत कम अवशेष युक्त आहार दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अतिसार के रोगी के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए? देखिए, क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए? ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, हरे पत्तेदार सब्जियां तथा कड़े व रेशेदार पदार्थ, अचार, चटनी, मसालेदार व तले हुए गर्म भोजन। तो यानी ये भी दोनों ऑप्शन यहाँ से हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, अतिसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो अतिसार की समस्या जो उत्पन्न हो सकती है, तो देख लीजिए, बच्चों में कुपोषण के कारण, किसी भोज्य पदार्थ में होने वाली एलर्जी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, कुछ दवाइयों के प्रयोग में प्रतिक्रिया स्वरूप, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, इन सभी कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे कह रहा है कि अधिक तीव्रता वाले अतिसार के विषय में सत्य क्या है? तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ सत्य में देख लीजिए। यह अतिसार एकाएक ही आरंभ होता है तथा पेट दर्द के साथ पतला मल निष्कासित होता है। पेट में ऐंठन व मरोड़, ज्वर तथा वमन होने के कारण शरीर छील हो जाता है। यह अतिसार कम अवधि या 24 से 48 घंटे के लिए होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अतिसार के अवस्था में निर्जलीकरण से बचाव का उपाय क्या है? तो याद रखें, जीवन रक्षक घोल तथा अन्य पेय पदार्थ देना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, अतिसार की दशा में आहार आयोजन में ध्यान रखना चाहिए, तो उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है कि पाचन तंत्र में विश्राम देने के लिए पहले दिन केवल तरल पदार्थ दिए जाएं, दूसरे जल पूर्ति के लिए पर्याप्त पेय पदार्थ दिए जाने चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि स्थिति में सुधार होने पर अर्ध तरल तत्पश्चात कोमल ठोस आहार दिया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ से जो उपयुक्त सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कब्ज के विषय में सत्य क्या है? तो उपयुक्त सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। तो क्या है? कब्ज के विषय में आप में कोई बीमारी या रोग नहीं है। कब्ज की स्थिति में व्यक्ति अनियमित देर से अपूर्ण तथा कठिनाई से मल त्याग करता है। कब्ज के विभिन्न कारण तथा प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये सभी बातें सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, टाइफाइड रोगी की स्थिति कैसी होती है? तो प्रायः क्या 104
फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो सकता है। इसमें रोगी की आंतें सूख सकती हैं, उनमें जलन होती है और घाव भी होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अपन आहार के पाचन एवं अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त सभी लक्षण पर प्रभाव देखे जा सकते हैं। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। टाइफाइड के रोगी के आहार नियोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। किन चीज़ों का विभिन्न पोषक तत्वों में आवश्यक मात्रा होनी चाहिए। तले भुने पदार्थ तथा मिर्च मसाले समावेश नहीं होने चाहिए। उच्च रेशेदार वाले भोज्य पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टाइफाइड नामक रोग के विषय में सत्य क्या है। तो यह साधारण रोग है, यह बार बार होने वाला रोग है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। यह तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं कि यह संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। देख लेते हैं डी ऑप्शन है कि यह रोग कोई एक सफल उपचार नहीं है। इस रोग का कोई सफल उपचार नहीं। तो डी भी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। टाइफाइड के रोगी की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है। रोगी को प्रोटीन से अधिक आवश्यकता होती है। रोगी को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन पूर्ति के लिए उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन ही उपयोगी होते हैं। प्रोटीन की पूर्ति के लिए रोगी के आहार में दूध से बने पदार्थ, मांस व सूप, अंडा, मुर्गा आदि का समावेश होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ से जो सभी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा जी अंतिम है कि टाइफाइड के रोगी के स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिकूल भोज्य पदार्थ है कैसा है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए भी दोनों सही हैं। यानी कि ये दो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो अनुमोदित व अनुकूल भोज्य पदार्थ रिफाइंड तृण धान्य, दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी आदि मांस, बहुत अधिक गले हुए फलों का रस, वर्जित या प्रतिकूल भोज्य पदार्थ, संपूर्ण अनाज रेशे युक्त पदार्थ, तले हुए अथवा मिर्च मसाले वाले पदार्थ, चटनी, पापड़ या अचार, गाढ़ी चाय या कॉफ़ी। तो यानी ऑप्शन ए भी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो ज़रूर इनको एक बार लिखकर याद कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक रिलेटेड आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।